अक्षर सत्य को जाने। प्रस्तुत विषय 25 मई 2020 को दाजी की वार्ता से, जो कि अभ्यासी बुलेटिन रविवार 31 मई 2020 में छपी थी, से उद्धृत है। अक्षर सत्य, ट्रुथ इटर्नल श्रृंखला, ज्ञान, उपासना और सुख, दाजी से जुड़े 5 भाग। शुभ संध्या, आप सभी को हार्दिक प्रणाम। हम इस अध्याय ज्ञान, उपासना और सुख से शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं कुछ देर के लिए शांत बैठना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हम सभी कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें कि पूज्य लाला जी महाराज हमारे भीतर कुछ हद तक समझ का संचार करें, ताकि हम उनके शब्दों का अर्थ और मर्म समझ सकें। ईश्वर करें कि वे हमें अपने शब्दों में छिपे ज्ञान को आत्मसात करने और उसे अपने जीवन में उतारने का विवेक दें। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि ज्ञान क्या है। हम इससे क्या समझते हैं, हम उपासना से क्या समझते हैं और सुख का क्या अर्थ समझते हैं। हर जीवित प्राणी सुख पाना चाहता है। जीवन को नष्ट करने की कोई भी कोशिश दुख पैदा करती है। जीवन जो आत्मा से पोषित है, स्वयं ही परम सुख है। हमारी ओर से बाधा डालने से यह बिगड़ जाता है। लाला जी महाराज कहते हैं कि इस परम सुख की दशा को बिगाड़ने और इसमें बाधा डालने की हमारी कोई भी कोशिश वासना है और दुख और कष्ट का कारण है। यदि हम अपनी ओर से कोई बाधा ना डालें और प्रकृति और ईश्वर के आदेश के तहत छोड़ दें, तो वहाँ अत्यंत आनंद और सुख होगा। अब उपासना के बारे में। इस शब्द का संधि विच्छेद 2 शब्दों में उप और आसन में होता है। उप का अर्थ है उच्च, अर्थात उच्चतर चेतना, और आसन का अर्थ है स्थित। किसी भी समय में अपनी चेतना को उच्चतर चेतना के स्तर पर स्थित करना ही उपासना है। क्या मैं बाबूजी महाराज की उच्चतम चेतना की दशा तक पहुंच पाऊंगा? क्या हम उनकी निम्नतम चेतना की दशा तक भी पहुंच पाएंगे? बाबूजी महाराज की आत्मकथा में एक संदर्भ है जिसमें एक संत बाबूजी महाराज से कहते हैं, अभी तक इस पृथ्वी पर जन्मा कोई भी संत तुम्हारी निम्नतम चेतना के स्तर तक भी नहीं पहुंच सका है। उनकी चेतना का स्तर ऐसा था। हमारे लिए उपासना का अर्थ किसी भी दिए गए समय में उपलब्ध उच्चतम संभव चेतना के स्तर को छूना है। हर बार हम एक चेतना के स्तर से दूसरे उच्चतर स्तर तक आगे बढ़ते हैं, कदम दर कदम। हम सतत सुधार करते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ध्यान में हम चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर नीचे गिर जाएं। फिर आप उच्च स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें और फिर गिर जाएं, तो इससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अपनी पूर्णता को, अपनी दशा को बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास, कुछ सावधानी और रुचि की आवश्यकता होती है। पूर्णता की ज़रूरत होती है कि यह विघटन ही है जो हमारी दशा को बिगाड़ देता है। हमारे पास ज्ञान की अपनी अपनी अलग धारणाएं और समझ है। इसका विपरीत शब्द है अज्ञान। लेकिन लाला जी महाराज के अनुसार ज्ञान कुछ अलग है। उनके अनुसार जब आप उच्चतर चेतना में लय हो जाते हैं,
तब उससे प्राप्त होने वाले अनुभव से जो उभरता है वही वास्तविक ज्ञान है, जिसमें आप खुद चिंतन और मनन और समझ के साथ सही गलत में विभेद कर पाते हैं। वही वास्तविक ज्ञान है। एक अध्याय में उन्होंने कहा था कि ज्ञान के 3 प्रकार हैं जिसके बारे में वे बात करते हैं। वह उच्चतम प्रकार का ज्ञान है। आइए उसे इस अध्याय से समझें। एक जगह वे कहते हैं कि ज्ञान वह है जिसे इस तरह से प्राप्त किया जाए कि ज्ञान प्राप्त करने वाला और ज्ञान एक हो जाए तो सिर्फ जानना बच जाता है। इसे एक प्रकार का समत्व या तदाकार होना कह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला, खासकर मनुष्य, हम अक्सर चेतना के विकास की बात पशु स्तर से मानव स्तर और फिर दिव्य स्तर तक करते हैं। जब मैं इस पर सोच विचार कर रहा था तब एक विचार आया कि पशु मन के विपरीत मानव मन परिणाम की फिक्र करता है। जो कुछ भी मैं करूं, मुझे उसके काफ़ी पहले ही मालूम होना चाहिए कि मैं इस कार्य का परिणाम क्या होगा। यही बात तो हमें मनुष्य बनाती है। अगर हम में यह विचार नहीं है या समझ नहीं है, और हालांकि हम में सोचने की क्षमता है, फिर भी अगर हम परिणाम के बारे में ना सोचते हुए उस कार्य को करते रहें तो यह बेवकूफ़ी और अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इस स्थिति को संस्कृत में मूढ़ कहते हैं। जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में जाते हैं, नई नई दिलचस्प बातें उभर कर सामने आती हैं। ज्ञान, उपासना और सुख की चर्चा का कोई अंत नहीं है। ज्ञान को लालाजी साहब बहुत व्यवस्थित रूप से किसी प्रोफेसर की तरह सामने रखते हैं। वे इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ज्ञान शब्द वेद के समान है। संस्कृत में विद का अर्थ है जानना। वेद में जो लिखा है वह संपूर्ण ज्ञान है, अतः वेद का अर्थ है ज्ञान। पर क्या हमने इस शब्द वेदना के अर्थ पर गौर किया है? वेदना माने दर्द। इसकी उत्पत्ति भी उसी शब्द विद से हुई है। एक का अर्थ है जानना और दूसरे का अर्थ है दर्द, वेदना। तो ज्ञान और दर्द कैसे संबंधित हैं? मान लीजिए कि कोई न्यायाधीश है जिसे हर बात की बारीकियां और उसके कानूनी पक्ष की पूरी तरह जानकारी है, और वह अगर इससे निगाह फेर कर उस कार्य को करे तो वह उसे वेदना देगा। वह अपराध बोध से भर जाएगा। शेर और सिंह हत्या के बारे में नहीं जानते। किसी को मारने में उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होता। मारने के बारे में उनके मन में कोई दुविधा नहीं होती। पर एक न्यायाधीश जिसे इस कार्य के परिणाम की पूरी जानकारी है, इसके कानूनी पक्ष और परिणाम का पूरा ज्ञान है, अगर इसके बावजूद इस बात से नज़र फेर कर इस कार्य को करे तो यह ज्ञान उसे उसकी अंतिम सांस तक पीड़ा देगी, क्योंकि उसने ज्ञान होने के बावजूद इसे किया। तो ज्ञान और पीड़ा का परस्पर निकट का संबंध है। अज्ञान भी आपको काफ़ी दर्द दे सकता है यदि आप किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सहज मार्ग में हम हर ध्यान के बाद अपनी आध्यात्मिक दशा का वर्णन करना चाहते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे जब हम में से अधिकांश को इस बात का दुख होगा कि वास्तव में वे ध्यान के समय अपने भीतर हो रहे परिवर्तन और ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं।
तो हम शुरू करते हैं। मैं इस अध्याय के अंतिम पैराग्राफ से शुरू करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त वृत्ति की धारा में धारा के प्रवाह और ध्यान के स्थायित्व के सिवाय और कोई सिद्धांत मान्य नहीं है। आध्यात्मिक सुख और कुछ नहीं, वह केवल स्थिरता, ठहराव और शांति है। जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो उसका मूल विषय है आत्मा। इस तरह हम जान लेते हैं कि आध्यात्मिक सुख मन को अपने अंतस में स्थिर करके स्थिर रखने का परिणाम है। जो कुछ भी इस स्थिति को बदले या मन को अस्थिर कर दे, वह निश्चय ही विचलित करेगा। मन के इस तरह स्थित हो जाने की दशा मेरी समझ में स्थित प्रज्ञ की दशा है। मन की इस स्थित दशा को क्या बर्बाद कर सकता है? इसे समझने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि हमारी पहचान किस चीज़ से है। लाला जी इसे कहते हैं शरीर के बारे में सोचने वाला, मन के बारे में सोचने वाला, इच्छा के बारे में सोचने वाला। वे कई बार कहते हैं कि हम कई चीज़ों से खुद को जोड़ते हैं। हमारी पहचान कई प्रकार की होती है। हमारी पहचान वस्तुनिष्ठ, वस्तु पर आधारित विश्व से है। वे कहते हैं अपना सिर उधर घुमाइए और अपनी पहचान एकत्व में स्थापित कीजिए। अपने दिल और दिमाग को उस एकत्व पर स्थित होने दीजिए। आत्मनिष्ठ, आत्मा पर आधारित आंतरिक संसार। हम हृदय से शुरू करते हैं। विकृत आने के कारण यह है कि हम अपनी पहचान वस्तुनिष्ठ विश्व की विविधता से करते हैं। इसका मूल कारण है इच्छाएं। यही मूलभूत चीज़ है जो हमें विमुख कर देती है, हमारी बुनियाद को झकझोर कर रख देती है। इच्छाएं। और इच्छाओं से पहले क्या आता है? साधारण सी चाहत। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इस लड़की से हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इस आदमी से हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यह बंगला हो। मैं चाहता हूँ कि वह नौकरी मुझे मिल जाए। चाहत, चाहत और चाहत, यह चलता रहता है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु की वास्तविकता, उसके प्रभाव और उसके लाभ को नहीं जानता, तब तक उसे ना तो इत्मीनान होता है और ना ही उस चीज़ पर उसका मन टिकता है। इसलिए सबसे पहले विषय को समझना जरूरी है। हमारी साधना में विषय है हमारा अभ्यास। वास्तविक विषय हमारे मालिक हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत है। तो उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने से वे ज्ञान बन जाती हैं। अनुभव से जन्मा ज्ञान, जैसा हम रविवार को बात कर रहे थे, यह अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव से उभरना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे भौतिकी, रसायन आदि क्षेत्र में यह बात सच है। आपके दैनिक जीवन की अनेक योजनाओं में भी यह लागू होती है। जब उन पर आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से चर्चा करने के लिए विषय की ठीक ठीक समझ होना जरूरी होता है। यह आत्मविश्वास ही आपको चर्चा के समय जोश देता है कि हाँ, मैं इस विषय के बारे में जानता हूँ। यह विषय जिसे आपने सीखा है और उस पर महारत हासिल कर ली है, उस पर बोलने का आत्मविश्वास आपको जोश देता है। इसी तरह धावक को बेहतर क्या बनाता है? इसे धावक का जोश कहते हैं। और ऐसा ही एक खिलाड़ी का जोश होता है। लोगों में नशीली औषधियों के सेवन का भी जोश होता है। यह एक अलग स्तर का सुख है, जो वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ ज्ञान पर निर्भर करता है। इस प्रकरण में यह वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। लाला जी महाराज हमें आत्मनिष्ठ ज्ञान,
आंतरिक ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। यह आत्मविश्वास है जो हमें चर्चा के समय उत्तेजना देता है, जिसके बगैर व्यक्ति अनभिज्ञ बना रहता है। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो बात तो बहुत करता है पर उसे समझ बिल्कुल नहीं होती? क्या हो अगर वह आप ही हों? आप बातें बहुत करते हैं पर समझते नहीं हैं। आप ऐसी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे? मुझे विश्वास है कि अधिकांश प्रोफेसर भी ऐसा महसूस करते होंगे कि वे बिना समझ के बहुत कुछ पढ़ाते हैं। कुछ प्रोफेसर महान होते हैं। जब वे अपने अनुभव साझा करते हैं तब वे अत्यंत ही सरल ढंग से सरल भाषा में करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय को बहुत जटिल बनाकर समझा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे उस विषय की समझ ही नहीं है, वरना विषय वस्तु ही बहुत सरल बन जाती। दूसरा अनुच्छेद, और जब तक उसका मन नहीं टिकता तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिलती। समस्त सुख का रहस्य चित्त वृत्तियों के ठहराव और स्थिरता में है। यह योग है। मन का टिकना क्या है? जब मन इधर उधर नहीं भागता और पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था में होता है तो इसे ऋषि पातंजलि योग कहते हैं। योग का अर्थ है चित्त वृत्त निरोध। हम अपने मन को इधर उधर वस्तुनिष्ठ वस्तुओं की ओर भागने नहीं देते। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनते। जीवन दर जीवन जिन संस्कारों और प्रवृत्तियों को लेकर हम आते हैं उनके कारण आदतों के गुलाम बन जाते हैं। आगे, और जब तक उसका मन नहीं टिकता तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिलती। समस्त सुख का रहस्य चित्त वृत्तियों के ठहराव और स्थिरता में है। सुख, शांति और स्थिरता का परिणाम है। जैसा कि हम समझ चुके हैं और गीता के एक श्लोक में भी कहा गया है कि जब तक हम किसी स्तर की आंतरिक शांति और समरसता नहीं पा लेते, सुख संभव नहीं है। शांति चिंतनशील और विवेकशील मन में होती है। जब आपका मन चिंतनशील और विवेकशील कैसे होगा यदि उस विषय पर स्थिर नहीं है जिस पर आप मनन कर रहे हैं? और हम अपने मन को स्थिर कैसे बना सकते हैं जब तक कि इसे प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास से प्रशिक्षित ना करें? मन की एकाग्रता वह कुंजी है जिससे मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होने पर शांति मिलती है जो सुख का द्वार खोलती है। लाला जी कहते हैं कि सृष्टि क्रम में ऐसी ही व्यवस्था है। यह सारा खेल उसी व्यवस्था के अनुसार है, परंतु ज्ञान या साक्षात्कार के महत्व पर जो इतना बल दिया जाता है वह बंधन और आवरण की समस्या से संबंध रखता है। अन्यथा जो घटित हुआ है या घटित हो रहा है या घटित होगा या घटित होता रहेगा अपने क्रम में चलता ही रहता है। यहाँ लाला जी महाराज बंधन के विचार को एक तरह से कम महत्व देते हैं। सन्यासी हमारे कई लोग बंधन और अनासक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। बाबूजी महाराज कहते थे कि बंधन, आसक्ति, अनासक्ति आदि की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। वे कहते थे आप अपने जीवन में कितनी समस्याओं को सुलझाएंगे, इनका कोई अंत नहीं है। एक मुख्य बात पर केंद्रित हो। अगर आपने एक मुख्य पहेली का हल निकाल लिया तो बाकी सभी अपने आप हल हो जाएंगी। जो सबसे ज़रूरी बात है उस पर अपना मन केंद्रित करो, बाकी सब कुछ
अपने आप ठीक हो जाएगा। लाला जी महाराज के अनुसार वह महत्व की बात है, विविधता को छोड़कर बस एक पर केंद्रित होना है। इस तरह हमारे दोनों गुरुदेवों ने बंधन, अनासक्ति आदि की समस्याओं को त्याग कर अपना मन किसी उच्चतर वस्तु, आत्मनिष्ठ वस्तु पर केंद्रित करने को कहा। आपका मन उच्चतर पर स्थित होते ही वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। किसी वस्तु की वास्तविकता जानने का अर्थ यह है कि हम उसकी बारीकियों को समझते हैं। समझ के बगैर शांति कैसे हो सकती है? ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आपका बॉस आपको बिल्कुल समझता नहीं है। आप कहते रहते हैं, अरे मेरे बॉस को क्या हो गया है, वह मुझे समझता ही नहीं, मेरे साथी मुझे समझते नहीं। जहाँ लोग एक दूसरे को ठीक से समझ तक नहीं पाते, वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण कैसे हो सकता है? तो कुंजी है कि लोग समझें कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं आदि। यह बात अलग है कि लोग जानबूझकर आपकी अवहेलना करें और कहें कि वे इसके बारे में कुछ समझते नहीं हैं। ऐसा वातावरण इतना कुंठित करता है कि आप अपनी जीवन लीला समाप्त करने की भी सोचने लगते हैं। आपने बाबूजी महाराज की आत्मकथा में पढ़ा है कि अपने कार्यस्थल के कष्टपूर्ण वातावरण के कारण उन्होंने कितनी बार आत्महत्या का विचार किया था। उनके पिता को डर लगता था कि कहीं वे सचमुच में आत्महत्या न कर लें। कार्य क्षेत्र में या परिवार में यह कुंठा दूसरों द्वारा हमें न समझ पाने के कारण और व्यक्ति के स्तर पर भी उसके द्वारा दूसरों को न समझ पाने के कारण उत्पन्न होती है। लाला जी महाराज का कहना है कि वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आप विषय को समझते हैं। इसलिए विषय को समझने की कोशिश करें। जिस बात की चर्चा की जा रही है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आपकी बॉस या कर्मचारी के रूप में भूमिका और आप हर कार्य को कैसे पूरा करेंगे, यह तमाम समझ प्राथमिक चीज़ है। लाला जी महाराज कहते हैं, शांति और स्थिरता का परिणाम होता है सुख। अगर शांति और स्थिरता ना हो तो सुख कहाँ से होगा? मैंने कुछ गीता के श्लोक के संदर्भ लिखे हैं। दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 55 और 66 इस विषय से काफ़ी मिलते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञ स्थितोच्यते। जब कोई मनुष्य मन में प्रविष्ट संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और ईश्वर की कृपा से ईश्वर में ही संतुष्ट रहता है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। लाला जी जिसे मन का स्थित होना कहते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात गीता में कही गई है कि हर चीज़ की समस्या का मूल इच्छा में है। गीता का दूसरा श्लोक है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवायतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। किसी व्यक्ति में सामंजस्य के बिना कोई विवेक नहीं होता और सामंजस्य के बिना चिंतन नहीं होता। चिंतन के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है? यह सुख का विचार इतना तुलनात्मक और व्यक्तिगत है कि हर एक के लिए यह भिन्न होता है। एक शिशु के लिए सुख क्या है? एक किशोर के लिए सुख क्या है? एक विवाहित व्यक्ति के लिए
या एक अविवाहित व्यक्ति के लिए सुख क्या है, या फिर मेरी तरह 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए सुख क्या है? यह सब के लिए अलग अलग है। हर व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग है। हमारे जीवन की भिन्न अवस्थाओं में हमारे लिए चीज़ों की महत्ता अलग अलग होती है। हम भिन्न तरीके से उससे संबद्ध होते हैं। इसे ही लाला जी महाराज ने विविधता नाना प्रकार के कहा है। आप एक शिशु से या किसी किशोर से एकत्व पर ध्यान करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। उनमें हुए हार्मोनल परिवर्तन के कारण वे अपने माता पिता को परेशान करने में तत्पर रहते हैं। इसका कारण है, पहला, उनकी नई नई बनी पहचान और अहंकार। दूसरा, हार्मोनल परिवर्तन। तीसरा, अत्यधिक ज्ञान और सहानुभूति का अभाव। वे बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके माता पिता से भी कहीं ज़्यादा। इसीलिए श्रेष्ठता का भाव पैदा हो जाता है। इसकी वजह से मतभेद होता है। मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप क्या जानते हैं? आप पुराने ज़माने के हैं। योग क्या है? योग माने चित्त वृत्ति निरोध। यह प्रवृत्तियों को रोकने के बारे में है। वे प्रवृत्तियाँ जो बाह्य चीज़ों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, हमें उन्हें रोककर भीतर की ओर मोड़ना है। प्रवृत्तियाँ नदी के तल की तरह होती हैं, जिसमें हर बार बरसात होने पर बाढ़ आ जाती है। मालिक ने संस्कारों और प्रवृत्तियों का अंतर कई बार बताया है। वे कहते हैं कि संस्कारों को साफ किया जा सकता है, पर समस्या प्रवृत्तियों को लेकर होती है। आप में से कुछ को यह मालूम नहीं होगा। हम सोचते हैं कि चलो, संस्कार तो गए, पर इन प्रवृत्तियों का क्या होगा जो हमारे मन के भीतर छिपी हुई होती हैं। इसीलिए बाबूजी महाराज इसका उदाहरण देते हैं। वह यह कि अक्सर ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ सूख जाती हैं और उनमें पानी बिल्कुल नहीं रहता। इसे आप समझें कि संस्कार चले गए हैं। आपको लगता है ये संस्कार चले गए, पर जब वातावरण बदलता है, मानसून के आने से बारिश होती है, तो नदियों के तल फिर भर जाते हैं और पूर्ववत बहने लगते हैं। यही प्रवृत्ति है। तो इन प्रवृत्तियों को कैसे हटाएं? वे कहते हैं, उस तल को समतल कर दो। जब अपनी आंतरिक नदी के तल को समतल कैसे करें, जिसमें मौसमी संस्कारों का प्रवाह होता रहता है? मेरे दिल में जो इसका जवाब आता है वह यह है कि जीवित मृत की दशा प्राप्त करना यदि नदी के तल को समतल करने के बराबर है। जब आप उसे समाप्त कर देते हैं, तो आप ना तो दुख की चिंता करते हैं और ना ही सुख की आशा करते हैं। आपके लिए दोनों समान हैं और आप शून्यता की अवस्था में आ जाते हैं। लाला जी यहाँ इस अवस्था तक आने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने यह विषय केंद्रीय क्षेत्र की खोज करने के लिए बाबूजी के लिए छोड़ दिया था, ताकि वे हमें इस शून्यता की दशा के विचार का उपहार दे सकें, जीवित मृत की दशा प्राप्त करने का। वे सुख की बात नहीं करते, वे स्वीकार की बात करते हैं। वे जीवित मृत की दशा की बात करते हैं, वे समर्पण की बात करते हैं। वे कष्टों को उपहार की तरह स्वीकार करने की बात करते हैं। तो इस अध्याय और सहज मार्ग के मूल तत्व में विरोधाभास है। यह काफ़ी बड़ा अंतर है। मैंने कुछ विचार लिखे हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाऊंगा। प्राथमिक सिद्धांत यह है कि मन को उच्चतर सिद्धांत पर स्थिर किया जाए और इसे इतना नीचे ना गिरने दें कि हम इच्छाओं के गुलाम बन जाएं। आप इस सिलसिले को देखिए, चाह से या इच्छा में बदलता है, इच्छा से अपेक्षा में, अपेक्षा से या मांग में बदलता है कि मेरी अपेक्षा पूरी की जानी चाहिए। मांग से हक का भाव आता है, यह मेरा हक है।
जब आप किसी चीज़ की मांग करने लगते हैं तो आप दूसरों की नज़रों में गिर जाते हैं। हो सकता है कि वे आपकी मांग पूरी करें। शराबी पति घर आता है तो पत्नी उसके कपड़े बदलकर उसे साफ करके सम्मान सहित बिस्तर पर सुलाती है। मगर ऐसा कब तक चल सकता है? आपकी अपेक्षा है, मांग है, तो वह कुछ समय तक ऐसा करना जारी रख सकती है। पर क्या वहाँ सुख होगा? एक बार आपने आत्मसम्मान खो दिया तो मानो आपने वजूद ही खो दिया। आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। यह अकेलापन खुद पर आरोपित कैद के समान होगा। जब आपने आत्मसम्मान ही खो दिया तो आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्योंकि अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिनकी शुरुआत महज एक चाह से हुई थी, आपने मूर्खतापूर्ण ढंग से चीज़ों की मांग करना जारी रखा। इसीलिए बाबूजी महाराज ने हमें जो प्रार्थना बताई है वह अत्यंत प्रभावशाली प्रार्थना है, जिसमें हम कहते हैं, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। कितना सही है। लाला जी कहते हैं कि सृष्टि क्रम में ऐसी ही व्यवस्था है। यह सारा खेल उसी व्यवस्था के अनुसार है। परंतु ज्ञान या साक्षात्कार के महत्व पर जो इतना बल दिया जाता है वह बंधन और आवरण की समस्या से संबंध रखता है। अन्यथा जो घटित हुआ है या घटित हो रहा है या घटित होगा या घटित होता रहेगा, अपने क्रम में चलता ही रहता है। अब प्रश्न यह है कि यदि हर चीज़ स्वतः घटित हो रही है तो ज्ञान का महत्व क्या है? यदि सब कुछ अपने आप ही होता है तो फिर जानने की इच्छा एवं प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। उत्तर यह है कि जिसे जानना और जानने का संघर्ष कहते हैं, उनका भी प्रकृति के उसी क्रम में अस्तित्व है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? जो घटनाएं होनी हैं वे अवश्य ही होती रहेंगी। तब प्रश्न उठता है कि हम चिंता क्यों करें, जबकि हमारी चिंता के बिना भी काम अपने आप होता रहेगा। उस हालत में हमारे प्रयत्न निरर्थक होंगे और हर वह चीज़ अप्राप्य ही बनी रहेगी। लाला जी महाराज एक व्यंग्यात्मक तरीके से सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रारब्ध पर निर्भर मत रहो। आप अपने जीवन के निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं हैं, इसमें शामिल हो। आप जीवन के सभी चरणों को जानते हैं। आपको इसमें किसी तरह एक सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। साथ ही हम इस पर कैसे कार्य करते हैं उसके साक्षी भी बने रहना है। हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, इसका उत्तर यह है कि चिंता ना करें तो अति उत्तम है। यदि बेफिक्र रहें तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु जिसे हम चिंता कहते हैं वह तो मन की कुरेद है, जो आंतरिक इच्छाओं का परिणाम है। लाला जी महाराज ने चिंता की अत्यंत सुंदर परिभाषा मन की कुरेद के रूप में दी है, और जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वह कुरेद इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करती रहेगी। संस्कृत में इस इच्छा को वासना कहते हैं। केवल इसी के कारण मानव जगत अस्तित्व में आया, और जब तक यह इच्छा रहितता में परिवर्तित नहीं हो जाती, किसी को शांति नहीं मिल पाती। कुछ टिप्पणियां मैंने लिखी हैं। इच्छा का अंकुर संस्कार के बीज से उत्पन्न होता है। ऐसा जीवन शैली जो संस्कारों के निर्माण को रोके, यह किसी आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। यह बात अलग है कि हमारे पास उन्हें साफ करने की विधि है, पर बेहतर तो यही होगा
कि वे बनने ही ना पाएं। एक तरफ आप ऊंची आध्यात्मिक दशा पाना चाहते हैं, लेकिन तब क्या जब एक अभ्यासी इच्छाओं का गुलाम बन जाए और ऐसा जीवन जीने लगे जो आध्यात्मिकता के अनुकूल ना हो। इसलिए मन का स्थित होना, स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। जब हम इस ज्ञान के सार पर विचार करते हैं तो यह सब हमारे प्रकाशनों में है। हार्टफुलनेस मानता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हमें अपनी प्रार्थना पर बार बार विचार करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित अंश ज्ञान आधारित अनुभव की प्रशंसा करता है। लाला जी कहते हैं, इच्छा विहीनता में परिवर्तित होने का अर्थ है स्थिरता, उपासना और ठहराव। इसकी प्राप्ति या तो ज्ञान से या इच्छाओं की पूर्ति या तुष्टि से होती है। इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने के पश्चात एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है। इसलिए विज्ञ जनों ने ज्ञान का गुणगान किया है। यह अक्षरशः ठीक है। जब तक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मन में विवेक, निर्णय और दृढ़ता की कमी का बना रहना अवश्यंभावी है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुविधा, संकोच और आगा पीछा में पड़े रहने वाले मनुष्यों को अत्यधिक बेचैनी रहती है। ज्ञान का अभाव एक तरह से मृत्यु के समान है। यह एक सुंदर बात है। आपने ऐसे कई लोग अपने जीवन में देखे होंगे जो अपने निर्णय टालते रहते हैं। वे निर्णय नहीं ले पाते और आप देखिए कि क्या होता है। वे हमेशा बेचैन रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। तो विवेक की कमी से निर्णय लेने में अक्षमता होती है, और वह जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है उसकी तो कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वह तो मनुष्य ही नहीं है। उसने मानवीय गुण खो दिए हैं। हमारी क्रियाओं और विचारों के परिणामों को देखने की योग्यता हमें पशुओं से अलग करती है। मुझे विश्वास है कि आप यह देख पाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वह ठीक नहीं है, या जो मैं सोच रहा हूँ वह मुझे गलत चीज़ की ओर ले जा रहा है, या यह कि एक छोटी सी चाह मुझे कभी दूसरों के इस मांग करने को इस तरह विवश कर देगी मानो यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। तब आप ऐसी सोच से बचना चाहेंगे। आप देखिए यह हमें किस तरह के झमेले की ओर ले जा रहा है। एक मनुष्य के रूप में हमसे इसकी अपेक्षा नहीं की जाती कि हम वास्तव में इतना नीचे गिर जाएं। आप देखिए कि हम क्या बन गए हैं। इसलिए इस अक्षर सत्य, ट्रुथ इटर्नल की शुरुआत में ही शायद बाबूजी ने या लाला जी ने कहा है कि प्रकृति को आध्यात्मिक महाकाय चाहिए थे, पर उसे छोटे छोटे बौने मिले हैं। हम बौने बन गए हैं। खैर, परितोष और इच्छा विहीनता की लगभग एक ही दशा है। यह अद्भुत है नहीं? परितोष और इच्छा विहीनता लगभग एक ही हैं। एक ही आध्यात्मिक दशा के दो नाम। इच्छा पूर्ति को भोग और इच्छा के अभाव को योग कहा जाता है। योग भोग भी है, रसास्वाद लेना भोग है, और सत्व के मिलाप का नाम योग है। सत्व का आत्मा का मिलन, इन शब्दों की खूबसूरती देखिए। योग सत्व मिलाप का नाम है। अब यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि भौतिक भोग का संबंध इंद्रियों की तुष्टि से है। योग सत्व के मिलाप का नाम है। फिर से अक्षर सत्य पर, ट्रूथ इटर्नल पर आते हैं। ज्ञान और कर्म अंत में एक ही हो जाते हैं। एक कर्म से सहस्त्रों कर्मों की उत्पत्ति होती है
और प्रारंभ में एक ईक्षा के गर्भ में सहस्त्रों ईक्षाएं जन्म लेती हैं। इनके बारे में बिना समझे पड़ा रहना अंधकार में रहना है। हमें इस तथ्य के बारे में जागरूक होना होगा कि एक इच्छा बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। हम में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? जब कर्म करते करते और इच्छाओं को हटाते हटाते अनुभव बढ़ जाता है और मन शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान की दशाएं खुलती हैं, एक विवेक जागृत हो जाता है। फिर व्यक्ति प्रकाश के क्षेत्र में कदम रखता है और मन इच्छा विहीनता में स्थिर रहता है। कर्म प्रथम चरण है और ज्ञान बाद का चरण। तो लाला जी महाराज के अनुसार कर्म सबसे आगे है या पहले आता है? आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, मुझे इतना पता है, कर्म कहाँ है? कर्म पहले आता है, अन्यथा यह सिर्फ एक सूचना मात्र रह जाती है। अरे 13वां बिंदु सिर के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल क्षेत्र में है। यह सिर्फ जानकारी, यह आपका ज्ञान नहीं है। जब आपको इसका वास्तविक अनुभव हो जाए, तब आप अपने मुख से इसका वर्णन करें, आपके अपने विचार कि हाँ, यह ऐसा लगता है। 13वें बिंदु की दशा यह है, तब यह वास्तविक ज्ञान है। तब तक यह महज जानकारी है। पहला बिंदु यहाँ है, चौथा यहाँ है। यह जल का बिंदु है, यह साहस और भय का स्थान है। यह सब जानकारी है। बिना सोचे समझे वार्तालाप करना प्रथम चरण है। इसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा दो हैं, अ पूर्व मीमांसा या प्रथम ज्ञान की खोज, और बा उत्तर मीमांसा या परिवर्ती ज्ञान की खोज। पहला कर्म है, किंतु केवल वह कर्म जो वेद की व्यवहारिकता और वास्तविकता को जानने से संबंधित है। यदि यही विचार है तो यह पहली मंजिल है। और उत्तर मीमांसा ज्ञान है, किंतु केवल वही ज्ञान जो वेदों की सैद्धांतिक वास्तविकता के जानने के प्रयत्न से जुड़ा है। यह आगे की उच्चतर अवस्था है जो उन्हें उस रूप में समझते हैं। वे भ्रमित नहीं होते, परंतु जो लोग सामान्य कार्य किसी इच्छा की पूर्ति को ध्यान में रखकर करते हैं, एक कर्म के बाद दूसरा कर्म और एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न करते रहते हैं, वे इनके अनवरत कर्म के चक्र जाल में फंसकर गंतव्य से बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान के उद्देश्य को जानते हुए स्वयं को तर्क, प्रमाण और वाद विवाद तक ही सीमित रखते हैं, बीच रास्ते में भटक जाते हैं। वे वाचिक ज्ञानी बनकर ना इधर के रहते हैं ना उधर के। चर्चा के बाद चर्चा, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाते हैं। ये सिर्फ वाचिक ज्ञानी बने रहते हैं। यहाँ लाला जी कर्म की प्रधानता के बारे में बात कर रहे हैं। हमें कर्म और श्रम का अंतर समझना चाहिए। गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बाबूजी के सामने जब यह कथन दोहराया गया तो वे हंसे थे। वे कहते थे, यदि मुझे किसी कर्म से कोई फल प्राप्त नहीं करना तो मैं वह कर्म क्यों करूं? मैं इसे थोड़ा अधिक स्पष्ट करता हूं। यदि मुझे दिल्ली की उड़ान पकड़नी है तो मुझे टिकट खरीदना होगा, उसके भुगतान की व्यवस्था करनी होगी, या तो मुझे किसी को टिकट लाने को कहना होगा या फिर ऑनलाइन लेना होगा। साथ ही मेरी क्रिया का परिणाम कि मुझे दिल्ली में होना चाहिए। यह मेरे कर्म का फल है। तो वास्तव में कर्म का फल ही मेरे कर्म का निर्धारण करता है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का कहना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन गलत है कि आप कर्म करते रहिए परंतु फल की चिंता ना करें। परंतु उन दिनों इस शब्द कर्म का अलग मतलब था। लालाजी महाराज जिस कर्म की बात यहाँ कह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कह रहे हैं वे एक ही हैं। दोनों का संबंध ब्रह्म विद्या से है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम तपस्या करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और सफाई करते हैं हम समाज सेवा करते हैं। यह कर्म है। इसका संबंध ब्रह्म ज्ञान से है। यह तपस्या है और ऐसी तपस्या का परिणाम या इस कर्म का फल उसके हाथ में है। हम समर्पण करते हैं और उसका जो भी परिणाम हो उसे स्वीकारते हैं। जो बाबूजी कहना चाहते थे वह यह कि जब किसी फल यानी परिणाम को दिमाग में रखकर मैं कोई काम करता हूँ तो वह श्रम है। मैं काम पर जाता हूँ, व्यवसाय चलता हूँ, रसोई में खाना पकाता हूँ, मैं सिटिंग देता हूँ, सब मेरे में उसका परिणाम पहले से ही रहता है। तब मेरे मन में उसका परिणाम पहले से ही रहता है। इसी तरह जब मैं धन के लिए कार्य करता हूँ तो वह श्रम है जिसका संबंध वस्तुनिष्ठ संसार से है। हजारों वर्षों में इस कर्म शब्द का अर्थ बदल गया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अंग्रेजी शब्द गे का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। 40-50 वर्ष पहले इसका उपयोग भिन्न संदर्भ में किया जाता था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज यदि कोई कहे कि मैं गे हूँ तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। सोच कर देखें, केवल 40-50 साल में इस शब्द का अर्थ बदल चुका है। गीता उपदेश के समय और आज के बीच बहुत समय बीत चुका है। हजारों वर्षों का समय। अर्थ बदल चुका है। कर्म का अर्थ उस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास से संबंधित था। श्रम का अर्थ भिन्न था। अन्यथा दो शब्दों में विभेद करने की, दो भिन्न शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रम और कर्म। ज्ञान प्राप्ति में कर्म की भूमिका अधिक स्पष्ट हो सके इसलिए यह रेखांकित करने की ज़रूरत थी। लालाजी यहाँ आत्मनिष्ठ ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। वे वस्तुनिष्ठ ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ ज्ञान का मतलब संसार से संबंधित। वे कहते हैं कर्म व्यक्ति के अस्तित्व का व्यवहारिक और उपयोगी पहलू है, जबकि ज्ञान इसका सैद्धांतिक पक्ष है। ये दोनों अस्तित्व के मध्य की कड़ी जो मनुष्य के हृदय से जुड़े हुए हैं। यही हृदय अस्तित्व के स्थूल क्षेत्रों में अपनी धारा भेजता है और कर्म करने का और अभ्यस्त होने का कारण बनता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रबंध करता है। यही मन सूक्ष्म क्षेत्रों में अपनी धारा भेजता है और उसके ज्ञान का उत्तराधिकारी होता हुआ मध्य में स्थिर हो जाता है। जब तक यह ज्ञान और कर्म में पड़ा रहता है दोनों का आनंद प्राप्त करता है, परंतु जब यह किसी एक की ओर पूर्णतः झुक जाता है तब यह या तो यह या वह हो जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही क्षेत्रों की छाया और प्रभाव मौजूद रहते हैं। मैं इसे अपने शब्दों में दोहराता हूँ। दिल कुछ पसंद करता है और कुछ नापसंद। जब ये पसंद और नापसंद इस शरीर से संबंधित होते हैं, जब ये पसंद और नापसंद ब्रह्म विद्या प्राप्ति के प्रयास या कर्म से संबंधित होती है, जब ये दोनों दिशाओं में हमारा ध्यान बांट देती है तो मन की स्थिरता या ठहराव नहीं रहता।
अगर मेरा मन किसी विषय में पसंद या नापसंद के बारे में एकाग्र हो तो कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। किसी भी समय में दिल जल्द ही निर्णय पर पहुंचना चाहता है। वह चीज़ों को अधूरा नहीं देखना चाहता। चाहे आपको जो चीज़ पसंद है उसके अनुसार निर्णय लें या जो आपको पसंद ना हो उसका विषय खत्म कर दें। दिल खुश हो जाता है क्योंकि यह परिणाम देखना चाहता है। भ्रमित अवस्था में दोनों ओर ढुलमुल रहना मन को स्थिर नहीं होने देता। ऐसी प्रक्रिया में दिल कभी सहयोग नहीं करेगा और वह भ्रामित बना रहता है। हृदय इस तरह व्यवहार क्यों करता है, इस पर मैंने कुछ और नोट्स भी लिए हैं। आप जो देखते हैं हृदय उसका साक्षी है। जैसा कि नाड़ी तंत्र के बारे में हुई एक चर्चा में हमने देखा, हमारे तंत्र में ऑप्टिक नर्व दृष्टि से, ओलिफैक्टरी नर्व नाक से, ऑडिटरी नर्व कानों से जुड़ी होती है और ये सभी नाड़ियाँ मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। ठीक, स्वाद ग्रंथियाँ, गंध की ग्रंथियाँ, स्पर्श ज्ञान की नाड़ियाँ आदि सब मस्तिष्क से जुड़े हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अरे मेरा मन, मेरी आंतरिक मन आँखों के माध्यम से देखता है, इनके माध्यम से अनुभव करता है या कानों के माध्यम से सुनता है। यह इन सभी खिड़कियों के माध्यम से देखता है, पंचेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। तो इंद्रियां मन को बाहर देखने और बाह्य जगत की अनुभूति करने के लिए खिड़कियों की तरह है। आपने फूल को देखा, परंतु अब देख लेने के बाद मन आँखों रूपी खिड़की के माध्यम से इसका साक्षी बना, सुगंध का अनुभव नाक रूपी खिड़की के माध्यम से किया। उस समय आपका हृदय क्या कहता है? अगर आपका पिछला अनुभव यह है, अरे मैं गुलाब के नज़दीक था और एक कांटा मुझे चुभ गया था, उसी समय आपकी रुचि गुलाब के फूल से हट जाएगी। या तो हृदय आपको इसकी गहराई में जाने में सहायता करता है, या फिर हालांकि आपको गुलाब पसंद है, लेकिन आपके पूर्व अनुभव के आधार पर हृदय आपको इससे दूर ले जाता है। हृदय आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित भी कर सकता है, जबकि पिछला अनुभव कष्टपूर्ण रहा था। हृदय ऐसा मार्गदर्शन क्यों देता है? यह प्रवृत्तियों और संस्कार के कारण है। सहज मार्ग या हार्टफुलनेस वे के अलावा इसका स्पष्टीकरण और कोई नहीं दे सकता। हमारे जीवन में हृदय कैसे कैसे खेल करता है और हृदय इसे कैसे करता है, अगर आप इसे ठीक ढंग से खेलने दें तो यह बड़ी खूबसूरती से इस खेल को खेलता है। अगर आप अपने संस्कारों के दास बन गए तो यह हृदय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पतंजलि के योग सूत्र के अध्याय 3 श्लोक 34 में वे 3 शब्दों में हृदय का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, हृदये चित्त संवित्तम। संवित का अर्थ है विवेक। हृदय आपकी चेतना के विवेक का केंद्र है। यह आपकी चेतना का केंद्र है। यही कारण है कि हम हृदय पर ध्यान करते हैं। हर निर्णय में हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, कभी कभार हम अपने हृदय को खामोश करके अपने निर्णय ले लेते हैं, जिससे कि आप कुछ और ही कर बैठते हैं, लेकिन हृदय ने तो अपनी भूमिका निभाई है। यह और बात है कि आपने उसकी सुनी नहीं। हृदये चित्त संवितम, इस श्लोक का अर्थ मैंने इस पर लिखी टिप्पणियों में से लिया है। इसके अनुसार संयम द्वारा अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हृदय में चेतना का ज्ञान उभरता है। सारांश फिर वही है कि हृदय ही चेतना का केंद्र है। तो मन को वहाँ स्थिर करने में
हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से चेतना का उद्भव होता है। यह एक सेतु की तरह है। हृदय वह सेतु है जो चेतना को उसके स्रोत से जोड़ता है। मैं स्रोत और चेतना के इस विषय पर बल क्यों दे रहा हूँ? हमें बाबूजी के शब्दों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वे कहते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वैसे वयस्कों के भी मज़े और ऐन्द्रिक सुख लेने के तरीके रूपी खिलौने होते हैं। ये सुख के साधन खिलौने हैं। इसी तरह चेतना भी योगी के हाथ में खिलौना है। खूबसूरती तो चेतना के स्रोत की खोज करने में है। वे कहते हैं, चेतना से खिलवाड़ मत करो, इसके स्रोत तक पहुँचो, और हृदय ही हमें स्रोत से जोड़ता है। यदि हृदय को कर्म और ज्ञान दोनों से अलग कर दिया जाता है तो उसे केवल सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित रहने की शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा को उपासना कहते हैं। इस उपासना के परिणाम को सुख और शांति कहते हैं, जिसे परम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। परंतु इस उपासना में द्वैत का सुख है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह एक दोष है। शरीर का स्थूल क्षेत्र द्रव्य के अनेकानेक परिवर्तन का स्थान है। मन की स्थिर धारा या चित्त वृत्ति इस स्थान से बारंबार हटाई जाती है। सुख वृत्ति की एकाग्रता और उसके स्थिरीकरण की अवस्था है, इसलिए इसके हटने से दुख या कष्ट का अनुभव होता है। यहाँ मैंने एक टिप्पणी की है, हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति के कारण हम जटिलता के साथ रहते हैं। उनमें से किसी के भी साथ स्थिर हो जाना असंभव है। सामान्यतः यह अनंत कथा है। एक के बाद एक मन की कुरेद जारी रहती है और उसके साथ ही चिंताएं भी। इसका सुख अस्थायी, क्षणभंगुर, आश्रित और चेतनता बढ़ता है। यह दुविधा बढ़ाता है। इससे व्यक्ति ना तो सुख भोग प्राप्त कर सकता है और ना ही योग। तो इसमें एक खामी है। हम सुख की प्राप्ति वस्तुनिष्ठ जगत से जुड़कर ही कर सकते हैं या फिर विविधता से। उसी प्रकार आत्मा के संबंध में या अपने ऊपर भौतिकता की छाया और प्रभाव ले लेता है। इसलिए वहाँ भी उसका पाँव नहीं जमता और बेखबरी में वहाँ जाता है और उसी दशा में वहाँ से वापस आ जाता है। इच्छा विहीनता और तृप्ति पैदा नहीं होती। यह अपूर्ण तथा दोष से भरा रहता है। पूर्णता के गुणों का उसमें विकास नहीं होता, ना ही पूर्णता की उसे प्राप्ति होती है। शास्त्र सुख और दुख के 3 प्रकार बताते हैं। आदि भौतिक, भूतों अर्थात भौतिक तत्वों से निर्मित सृष्टि, आदि दैविक, रूहानी अर्थात देवताओं द्वारा दिया गया, आध्यात्मिक, अपने ही हृदय में स्थित हृदय द्वारा दिया गया। इस प्रकार सुख और दुख इनके मेल और प्रभाव से प्राप्त होता है। यहाँ भी स्थिरता और अस्थिरता, बंधन और त्याग का खेल है। अस्थिरता मन को अशांत करती है और इससे भय उत्पन्न होता है। बंधन, भय, मुक्ति आदि का वर्गीकरण उनके मूल कारण हैं। मूल कारण के आधार पर किया जा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है? हृदय के दिव्य प्रकाश का आवाहन करते समय हमारा भाव मृदु और प्रेमपूर्ण है या नहीं, या फिर हम अपने हृदय की अनुभूतियों और मन के विचारों को विभिन्न दिशाओं में आदि भौतिक और आदि दैविक विषयों में घूमने देते हैं। जो भी हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना स्वार्थीपन मिटा पाया हूँ।
क्या मैं उन चीज़ों से मुक्त हो पाया हूँ जिनकी पहचान मैं, मेरे और मुझ से होती है? तब यह संभावना है कि मैं इन तीनों से, आदि भौतिकता, आदि दैविकता और आध्यात्मिकता से परे जा सकूं, जैसा कि हम अपने व्यक्तिगत स्व की सीमा से परे जाते हैं। ये तीनों कारण उसी क्षण दूर हो जाते हैं। याद है, इसीलिए हम प्रार्थना में हम, हमारे और हम की बात करते हैं। इस प्रकार दुख और सुख इनके प्रभाव से प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति की उपासना स्थिरत्व, ठहराव और सिमटाव और दृढ़ता की दशा का नाम सुख है, और दुख उस अवस्था का नाम है जिसमें चित्त में दुर्वृत्ति, दुर्वासना, झटका, हटाव और दुर्बलता है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख कोई चीज़ नहीं है। मन या चित्त की वृत्ति सिर से पैर तक नसों और नाड़ियों द्वारा धाराओं के रूप में बहती रहती है। जब यह किसी स्थान पर ठहरती है तो सुख की अनुभूति होती है, और जहाँ से बलपूर्वक हटाई जाती है वहाँ दुख की अनुभूति होती है। यह हमेशा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्रों के में चक्कर लगाती रहती है और सुख और दुख की अनुभूति करती है। मेरी टिप्पणियाँ यहाँ यह है, भौतिक शरीर के लिए ही सुख या दुख का अनुभव करना नहीं होता, बल्कि यह स्थिरता और अस्थिरता मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी चलती रहती हैं। इससे हमें एक अंदाज़ मिलता है कि जब मन शरीर पर स्थिर रहता है या हमारी भावनात्मक ज़रूरतों पर स्थिर होता है या हमारी मानसिक ज़रूरतों पर या आध्यात्मिक ज़रूरतों पर स्थिर होता है, तो कैसा अनुभव होता है। इसलिए इन्हें वर्णित करने के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे सुख, खुशी, हर्ष, आनंद, क्योंकि सुख के अलग अलग चरण होते हैं। हम खुद को इनसे पहचानते हैं। हमारा मन किस प्रकार स्थिर होता है। यदि यह शारीरिक ज़रूरतों पर, ऐन्द्रिक इच्छाओं पर स्थिर होता है, हम उसे सुख कहते हैं। भावनात्मक रूप से जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमें खुशी होती है, हर्ष महसूस होता है। जब आध्यात्मिक चीज़ें पूरी होती हैं, हमें शांति, सुकून और आनंद महसूस होता है। तो इन भिन्न भिन्न आयामों के साथ मन की पहचान करके अलग अलग अवस्थाएं निर्मित होती हैं, जिन्हें अलग अलग शब्दों से वर्णित किया जाता है। अब हम सही मायनों में सुख, हर्ष, शांति, आनंद इन शब्दों के पीछे के सच को समझ पा रहे हैं। यदि यह अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आती और जाती रहती है तो उससे सुख या दुख नहीं होता। उसके ठहरने पर सुख और ज़बरदस्ती विवशतापूर्वक हटने या हटाए जाने पर दुख होता है। इस प्रकार सुख दुख चित्त की वृत्ति के ठहराव और हटाव का खेल है। लाला जी इसके लिए एक मज़ेदार उदाहरण देते हैं। दो व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं। दोनों का चित्त उस खेल पर स्थिर है। दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद, ताजगी और सुख मिल रहा है। यदि एक तीसरा व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है या खेल बिगाड़ देता है और शतरंज पर पट उलट देता है, तो उसकी स्थिर की हुई वृत्ति ज़बरदस्ती हटाई गई या दूसरे शब्दों में हटाने के लिए विवश कर दी गई। परिणाम हुआ संबंध विच्छेद, बदगजमी और दुख। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति बाग में घूमने के लिए जाता है। वह फूलों, वल्लरियों, वृक्ष, वीथियों, सुंदर दृश्य एवं सुगंधित क्षेत्रों को देख रहा है। उस सब पर उसकी चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है और वह सुख की अनुभूति कर रहा है। यदि उसका ध्यान किसी व्यक्ति, घटना या विरोध के प्रभाव से बलपूर्वक हटाया जाता है तो उसका सुख जो है वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। एक और उदाहरण लीजिए। सितार और तबला बज रहा है, गायक गा रहा है। श्रोता के चित्त वृत्त गायन और वादन में निमग्न हो जाती है तो वह सुखी है।
यदि कोई उसे वहाँ से बलपूर्वक हटा देता है तो उसकी वृत्ति वहाँ से हट जाएगी और वह दुखी हो जाता है। यह वृत्ति जब खाद्य पदार्थों और स्वादेंद्रियों का केंद्र बनकर उस पर स्थिर हो जाती है तो सुख प्राप्त होता है। पदार्थों को हटा दीजिए या जिह्वा को दांत से जरा काट लीजिए तो यह वृत्ति अपने को सहसा संकुचित कर लेती है और परिणाम दुख होता है। हड्डी चबाते हुए कुत्ते को जरा छेड़ दीजिए, फिर परिणाम देखिए। जब एक मनुष्य स्वस्थ होता है तो चित्त की वृत्ति शिराओं और धमनियों के द्वारा आती जाती हुई शरीर के क्षेत्र पर ठहरा करती हैं, जिसका परिणाम सुख होता है। यदि कोई चोट लग जाए या शिरा कट जाती है तब रक्त बहता है तो इन दुर्घटनाओं के कारण वृत्ति की धारा को ठहरने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। चोट के कारण उसे बारंबार हटना पड़ेगा, परिणाम दुख के अतिरिक्त कुछ न होगा। पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में वृत्ति का ठहराव होता रहता है और सुख प्राप्त होता है। रुग्णावस्था के में इसका हटाव होता है और परिणाम दुख होता है। यदि आमाशय ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा होता है तो चित्त वृत्ति की धारा ठहरने से सुख होता है। यदि कहीं भारीपन या अपच हुआ और वृत्ति को विवश होकर हटना पड़ा तो वहाँ दुख और दर्द होता है।